70% हिंदुओं ने अपमान सहन किया हुआ है। अब वो रोए सताए बाहर निकल रहे हैं ना, तो अब बड़े हिंदुओं की अब ऐसी तैसी हो रही है। हाय हाय डकरा रहे हैं, हाय हाय चिल्ला रहे हैं महाराज। हो ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है। दबे कुचलों को भगवान कभी न कभी बाहर जरूर निकालता है। काम वालों को बड़ा सताया गया इस भारत में, बड़ा छोटा माना गया। नाई की पत्नी आ जावे तो वह दरवाजे पे बिठावे, अंदर ना आने देवे। कपड़ा धोने वाली आ जावे तो वह घर में घुसने ना देवे, सवरे पेटी कोटन ने जमा करके बाहर ले और बासी रोटी ले जा। इतना अच्छा काम अपने अपने बाप का कोई धोवे ना, वो पूरे गांव का धोवे, पूरे गांव का झाड़े। उसको सिर पे बिठाने की जगह पैरों में दबा के रखा, तो तुम्हें तो तकलीफ भोगनी पड़ेगी, सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। तुमने बड़े मरमट्ठे मारे हैं। जिन जिन्होंने सताया है उनको सबको आज चप्पल के नीचे रौंदा जा रहा है, रुंदाई हो रही है। संसार में बदले कभी भी बुलाए जा सकते, भोगना पड़ेगा महाराज। सबको जीने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, सबको सम्मान का अधिकार है, सबको उन्नति का अधिकार है। उन्नति और सम्मान पे किसी के बापोती नहीं हो गई है। ये तो भगवान के हाथ में है। मान हान लाभ जीवन मरण ये परमात्मा के हाथ में, इस पे किसी की बापोती चलने वाली नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ठेकेदार हो जाते सम्मान के, हमको ही मिलना चाहिए और किसी को नहीं, हम ही है, हम ही है, हम ही है। अरे तुम कमी है, कमी, तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो। सम्मान देना जानोगे तब सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये मैंने अपने जीवन की अनुभव बता रहा हूं। हमने अपनी जेब से, यानी जो जमा था पहले आश्रम के नाम पर, वो पैसा हमने खर्च किया वृंदावन में कोरोना में 2020 में। 5-6 करोड़ रुपए हमारे खाते में बैंकों में पड़ा था संस्था के। पूरा पैसा हमने कोरोना में लगा दिया बीमार लोगों के लिए। वृंदावन के भिखारियों, साधु, संत, आचार्य, ब्राह्मण सबकी सेवा में लगा दिया। पूरा वृंदावन सोया हुआ था बीमारियों से, भूख से, रोटियों के लिए तरस रहे थे। 10,000 लोगों की भट्टी रसोई बनती थी रोज, हजारों लोगों का रोज इलाज होता था। हमारा पैसा खत्म होने पे आया। जैसे खत्म होने पे आया हमने कहा भाई बंद करो, अब कहां से करेंगे, जितनी थी सेवा हो गई, खत्म हो गया। महाराज मैं आपको कहता हूं 2020 में अगस्त में अधिक मास था, आज 3 साल हो गई मात्र। 10 महीने में 6-7 करोड़ रुपए खर्चा हुआ हमारा। उसके बाद जब पैसा नहीं रहा, हम उठाने वाले बोरियां बिस्तरा, ऐसा भगवान राधा रानी बरसी, ऐसी बरसी, ऐसी बरसी कि बोरिया बिस्तरा उठाने की तो क्या चलता, रेशम की चादर बिछा दी उसने, परमानेंट आसन बिछा दी, लाखों करोड़ों लोगों की सेवा का अवसर भी दे दिया और दुनिया भर का धन दिया। इतना धन दिया कि देखो कमरे बन गए, गौशाला बन गई, आश्रम बन गया और रोज सेवा हो रही है, रोज सेवा हो रही है। तो पहले अपने घर से निकालो और खेत में डालो और 3 महीने के बाद 10 बोरा भर के ले आओ। पहले बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। बाप दादा की कमाई कब तक खाओगे? जो मिला है तुम्हें फ्री का, उसे कब तक खाओगे? है? अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं, सुनो, हमारी जो दादी थी ना वो बड़ी भक्त थी, बड़ी भक्त थी। दादी को मरे हो गए 14 साल और घर वाले अभी ढोल पीटते घूम रहे हैं, हमारी दादी बड़ी भक्त थी। तो मैंने कहा तू बता दादी के गुण तुझ में क्यों नहीं आए? दादी की भक्ति से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अब दादी इतनी भी बड़ी भक्त नहीं थी कि भगवान नरसिंह आ गए हो खंबे से और वरदान दे गए हो दादी तेरे पोते फलेंगे फूलेंगे, उद्धार होगा। कैसे?
दादी अपनी भक्ति करती थी बेचारी, जैसी होती थी वैसी करती थी, तुम लोगों में वो अलग दिखती थी, तो तुम्हारे लिए तो बड़ी भक्त थी, पर तुम्हें तो अपनी ही करनी का फल भोगना पड़ेगा। पितरों का आशीर्वाद तुम्हें मिल चुका है, उनके बनाए घर में रह रहे हो ना, यही उनकी कृपा है दादी की। दादी जो सोने की असलियत तोड़ गई थी 8 तोले की, उसे तोड़ लो 2.5 लाख रुपया सुनार की दुकान पे से और ब्याह लगा दो छोरी के में, इतना दादी की कृपा हो रही है तुम्हें, भक्त थी तो। और दादी को क्या लूटेंगे? दादी और कितनी कृपा करेगी है, इतनी कृपा बहुत है दादी की। दादाजी हमारे बड़े काश्तकार थे, तो अब तो कहीं दिखती नहीं है, भैंस बांधने गैया बांधने को भी जगह नहीं दिख रही है, काश्तकार कहाँ गई खेती बाड़ी। तो कहा हमारे बड़े भैया जो जुआ खेलते सब बिक गया। ले दोनों बात, हमारे दादाजी बड़े काश्तकार थे। बड़ा काश्तकार थे, कहां गई काश्तकारी है? पुत्र वंश, औलाद वंश क्या है? औलाद वंश बढ़ाने का मतलब है पिता की संपत्ति को 3 गुना कर दे, पिता के सम्मान को 100 गुना कर दे, पिता के धर्म को 1000 गुना कर दे, उसे वंश परंपरा कहते हैं, उसे वंश वृद्धि कहते हैं। औलाद पैदा करने को वंश वृद्धि नहीं कहते जो तुम्हारी कमाई पे चूहा बन के बैठ जाए। तुम्हारी कमाई को खाने वाले पैदा करके खुश मत रहो। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे तीर्थ, तुम्हारी दान सेवा को आगे बढ़ाए। पिता से ज्यादा पुत्र करने वाला हो तब वंश आगे बढ़ेगा, धर्म आगे बढ़ेगा, चिंतन आगे बढ़ेगा। महर्षि कश्यप ने पत्नी अदिति को कहा, देवी मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे बच्चों के लिए, अब मैं तो पहले ही सब दे चुका, अब तुम्हारे बच्चों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अदिति रोने लगी। माँ है, पिता से ज्यादा ममता माँ में होती है। माँ दुष्ट से दुष्ट बच्चे का भला करती है, क्षमा करती है, पिता नहीं कर पाएगा, वो माँ करती रहती है। अदिति ने पति से पूछा कि मुझे कोई तप जप व्रत बता दो जिससे मैं अपने बच्चों का भला कर सकूं। तो अदिति को महर्षि कश्यप ने पयोव्रत बताया। फागुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी में 10वीं तिथि की रात्रि के 12 बजे से मलमूत्र त्याग करके, नहा कर, धो करके, निर्जल होकर भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जाप करो। आहार विशुद्ध कर्मश्च ये वे सदलक्षणम। अदिति माता ने पति के आज्ञा अनुसार व्रत किया। 10वीं की रात्रि के 12 बजे सब शरीर शुद्ध करके सूर्य की ओर मुंह करके बैठ गई और भगवान का व्रत करने लगी, भजन करने लगी। एकादशी आई, द्वादशी की रात्रि के 12 बजे 24 घंटे पूरे हुए, अदिति माता का व्रत संपन्न हो गया। 24 घंटे में माता अदिति ने जगह नहीं छोड़ी, घुटने नहीं बदले, शरीर को नहीं हिलाया, इधर उधर का नहीं सोचा, आंखें इधर उधर नहीं, कान में कोई बात उधर उधर की नहीं गई, और किसी भी प्रकार की अपान उदान समान व्यान वायु शरीर से बाहर और अंदर नहीं गई, और व्रत संपन्न हो गया। एक ही दिन में भगवान विष्णु का दर्शन हो गया। यावतम दर्शनम शंकर ये वे विष्णु प्रियागति। अब बोलो, एक दिन में भगवान प्राप्त हो सकते हैं, पर आदमी के अंदर लक्षण उसी तरह के होने चाहिए। अपान उदान समान व्यान, ये 5 प्राणों को जो संवार लेता है उसे भगवत एक दिन में कृपा हो जाती है। हैं? हम तो भजन करने बैठे तो 25 बार तो खांसी आवे, 5 बार मंत्र जपने बैठे गुरु जी की माला घुमा रहे हैं और खांस रहे हैं। काहे के मिलेंगे तुम्हें भगवान? हैं? माला जप रहे हैं, भगवान ने कहा बचाओ, राम बचाओ, यहां से तो बचाओ, नहीं छिड़क देगो सबरो। हैं? अच्छा बोलो, जब छींक आती है तो अड़ोसी पड़ोसी भी भाग जाए, बाबा भैया ओ भैया ओ भैया भैया, उधर कर मुंह, उधर कर मुंह। तो भगवान कैसे आएंगे पास में? उधर कर, उधर उधर उधर, बूंदी की तरफ जा, बांदा की तरफ जा, या कोटा में ना काम तेरो।